बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और अभी इस वक्त वहाब रियाज की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बॉल स्पेशलिस्ट अनफॉर्चुनेटली सीज़न खेलते हुए उनको जो है वो इंजरी हुई थी, उनका एंकल ट्विस्ट हुआ था, जिसकी वजह से अभी भी उनको 2 वीक्स लगेंगे रिहैब कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद जो है वो 2 वीक्स के बाद अवेलेबल होंगे बॉलिंग के लिए। सो शादाब इस टूर पे नहीं जा रहे। मोहम्मद हारिस जो है उनको भी हमने रेस्ट करवाया है इस सीरीज़ में, क्योंकि कुछ परफॉर्मर्स थे जो फर्स्ट क्लास के थे। हमने देखा कि हारिस की क्या कैपेबिलिटी है और गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हारिस हमारे प्लान का हिस्सा है, सो हम चाहते हैं कि हम लोग जो अपना पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको थोड़ा और वसी करें, जिसकी वजह से हम लोगों ने हारिस को इस टूर पे जो है वो रेस्ट दिया है। उसके अलावा आई होप कि ये लड़के जो हैं ये जाके परफॉर्म करें, और अब आप लोगों के जो सवाल हैं उनका मैं फिर उस तरीके से जवाब देता रहूँगा। रुकनी स्क्वाड में 3 विकेट कीपर हैं, इसका क्या आप पीछे से आप रखा हुआ है? देखें, जब भी आप टीम पिक करते हैं और आप ये देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो टीम के लिए बेहतर है, हमारे जितने भी ये तीनों बैट्समैन हैं, तीनों जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल में भी जो रिजवान खेले हैं। और देखें, जो एक बहुत बड़ा बैरियर रहा है पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान टीम को, ये है कि बैकअप्स हम लोग तैयार नहीं कर सके। गोइंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा कुछ बैकअप तैयार हो और हम कुछ लड़कों को जो है मौका दें, ताकि हमें पता चले कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हसीबुल्ला ने क्योंकि मिडल ऑर्डर खेला था PSL में पेशावर ज़ल्मी के लिए, और उसकी कुछ इनिंग्स बड़ी इम्पैक्टफुल रही हैं, और ओवरऑल हमने देखा कि वो पिछले 2-3 साल से वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो हमारा ये था कि हम लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हसीब भी ओपन करते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन हमें कहीं ना कहीं टीम एडजस्टमेंट के लिए अपना 4 नंबर से 7 नंबर तक अपने प्लेयर्स को जो है वो हमें डेवलप करना है, जो कि एक बहुत बड़ा पीछे हमारे लिए मुश्किल रही है। क्योंकि जो कुछ प्लेयर्स जो हमारे रिसेंटली खेले थे, जिसमें खुशदिल थे, मोहम्मद आसिफ थे, हैदर अली थे, शुएब मलिक थे, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे, फ़हीम अशरफ थे, जो काफ़ी जिनको मौका मिल सका, लेकिन वो उस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। सो नाउ वी आर इन अ बिल्डिंग फेज़ कि वर्ल्ड कप जाने से पहले हमें ये पता हो कि हमारा 4, 5, 6, 7 पे कौन प्लेयर खेलेगा, कौन उस चीज़ को, कौन उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब कर सकता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमने ये देखा कि हसीबुल्ला इज़ अनदर बेस्ट परफॉर्मर और ही हैज़ दैट ऑल्सो वेरी हाई। तो हम इस तरह के प्लेयर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि वेस्ट इंडीज़ में आगे जाके हम लोगों को कुछ खास प्रॉब्लम्स ना आए। वाह भाई, आपने शादाब की इंजरी का बता दिया है, साथ में एहसानुल्लाह और नसीम शाह भी एक लंबे अरसे से इंजरीज का शिकार हैं। मेडिकल पैनल की उनके हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्या वो PSL खेल सकेंगे या नहीं, और वो पाकिस्तान टीम में कब तक कमबैक कर सकेंगे? क्या वो आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लान का हिस्सा हैं? देखें, एहसानुल्लाह, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, ये 4 वो लड़के हैं जो इस वक्त अनफिट थे। हसनैन, अच्छी खबर यह है कि हसनैन और नसीम ने जो है वो रिकवर किया है, और इस वक्त नसीम जो है वो क्रिकेट एकेडमी में जो है अपना जो रिहैब है उसको प्रोसेस करें, और होपफुली वो PSL तक, बिकॉज हम उन पे कुछ ज़्यादा लोड नहीं करना चाह रहे, तो PSL तक ही विल बी अवेलेबल फॉर हिज इस्लामाबाद यूनाइटेड। सेम एज़ मोहम्मद हसनैन, वो भी अभी फ़िट होके वापस आए हैं, और उनको भी अब हम लोगों ने एकेडमी में जो है हम उनको बुला रहे हैं ताकि हम उनको भी असेस कर सकें, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे एसेट्स हैं। एहसानुल्लाह अनफॉर्चुनेटली उसको अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, सो आई एम नॉट श्योर कि अगर वो अभी इस दफ़ा PSL खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। लेकिन शादाब भी हमारे लिए, जिस तरह मैंने कहा, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू अस, तो उनका भी क्योंकि ये जो एंकल की इंजरी हुई है उसके बाद वो भी एकेडमी आ रहे हैं, तो और वहाँ पे उनको रिहैब भी करवाया जाएगा। उनके साथ अरशद इकबाल भी हैं। सो हम लोग ऑलरेडी इन लड़कों पे हमारी नज़रें हैं और हम इनको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। वहाब भाई, पहले तो बात करते हैं। शान मसूद जो है वो कप्तान है टेस्ट टीम के, पाकिस्तान T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है वर्ल्ड कप में भी, और रेगुलर में जो सीरीज़ हुई है उसमें भी, तो उनको ड्रॉप करने की क्या वजह है? और दूसरा, आज़म खान जो है उन पर तनकीद होती रही है माजी में, उनकी शमूलियत हुई है, तो उनकी फ़िटनेस के हवाले से क्या कहते हैं? लेकिन मिडल ऑर्डर में दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई स्पेस बाकी नहीं रहती। अभी कोई प्लेयर ऐसा नहीं था आज़म खान के अलावा जिन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दी, लीग्स में परफॉर्मेंस दी, तो इस हवाले से क्या कहते हैं?
देखिए, आज़म को हम लोगों ने बड़ा क्लोजली वॉच किया है और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको फ़िटनेस के ऊपर स्किल्स को आपको प्रेफर करना होता है। एक प्लेयर जो आपको मैच जितवा सकता है, आई थिंक दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। पास्ट में हमारा ये ज़रूर है कि फ़िटनेस का लेवल होना चाहिए। इस पे हमारी आज़म खान से बात हुई है। वी हैव गिवन हिम अ वेरी क्लियर मैसेज गोइंग फॉरवर्ड कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल। और ऑब्वियसली आप किसी से ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 10 दिनों में वो अपना 10-15 kg नीचे गिरा लेगा, बट देयर इज़ अ वे। अभी आज़म जो है वो जाएंगे टीम के साथ, और उसके बाद क्योंकि वी हैव सीन के PSL में, डोमेस्टिक में और ऑल ओवर द लीग्स उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, ही इज़ अ वेरी इम्पैक्ट प्लेयर। और नंबर 6 पे जिस तरह हमने कहा कि हम सब, क्योंकि हम लोगों ने सबको ट्राई कर लिया हुआ है मोस्टली, तो हम लोग चाहते हैं कि हम आज़म को जो है वो एक चांस दें, एक मौका दें, एंड व्हेन ही विल बी कम बैक तो उनकी जो फिटनेस गोल्स हैं उनको भी हम लोग खुद मैयर भी करेंगे। और इस सीरीज़ के बाद जो भी टाइम मिलेगा उस पर वो हम उनको एकेडमी भी बुलाएंगे, एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग हार्ड इन कराची, और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर है उसके साथ, तो इंशाल्लाह वो जो है वो उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। गोइंग फॉरवर्ड शान मसूद वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल्स जिनका हम लोगों ने जिस पे डिस्कशन हुई थी। शान को हमने देखा है, हमें पता है शान की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत मिनिमम है, उसमें हम हर लड़के को मौका नहीं दे सकते, इसलिए शान को फ़िलहाल इस सीरीज़ के लिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी एंड वी फील कि अगर वो गैप कोई फिल नहीं कर रहा, तो आप हो सकता है शान को इस टीम का हिस्सा देखें। वाह भाई, बहुत से यंगस्टर पहली मरतबा इस सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। क्या जिस तरह भारत अपनी बी टीम तैयार कर रहा है सीनियर के पीछे, क्या उसी का आप लेके चल रहे हैं कि भारत की तर्ज पर हम बैकअप प्लेयर्स का तैयार करें? तो क्या यही एक है? अशर भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके सीनियर्स प्लेयर्स के साथ आपका यंग टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और दे आर द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड इनटू द कॉम्पिटिशन्स। हमें बिल्कुल अपना बैकअप तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमने मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स ट्राई किए थे वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके और उनको बड़े मौके मिले। सो नाउ वी हैव टू लुक इनटू द न्यू टैलेंट वे वी विल सी कि वो लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस टीम का हिस्सा नहीं है वो आगे जाते हुए हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड, और उसमें अगर कोई परफॉर्म करता है तो वी आर हैविंग आवर आइज़ ऑन देम। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें अपना बैकअप ज़रूर तैयार करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लड़के कौन हैं, कौन जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीज़न्स कि एक तो आपको अपने जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, और उसके साथ आपके सीनियर प्लेयर्स को भी खेलना बहुत ज़रूरी है। इब्रार पे जो अपडेट है वो हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल ना हो अभी भी उनके ऊपर, क्योंकि एक वीक है अभी नेक्स्ट मैच गोइंग टू द टेस्ट मैच, तो उसमें हम इंशाल्लाह जो भी क्लियरेंस आएगी वो हम पहले उसको बता देंगे कि क्या वो फिट है या नहीं है। उसके ऊपर काम हो रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो होपफुली फिंगर क्रॉस अल्लाह करे कि वो तैयार हो। और जहाँ तक आपने बात की दूसरी शर्जील खान की, शर्जील इज़ नो डाउट अनदर वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, लेकिन अगर आप देखें साइम अयूब को, अगर आप देखें फ़खर जमान को, आप देखें रिजवान को, आप देखें बाबर को, तो यू नो यू हैव ऑलरेडी हैव सम परफॉर्मर्स इन द पाइपलाइन, और उनको ऑब्वियसली अगर खुदा न खास्ता दे आर नॉट गोइंग टू द पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड, तो फिर आगे दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। जी वाह, ये हमेशा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से दौरे न्यूजीलैंड के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि T20 सीरीज़ में क़यादत शाहीन शाह आफरीदी करेंगे, जबकि मोहम्मद हारिस को इस सीरीज़ में आराम दिया गया है, जबकि शादाब खान अनफिट होने के बायस टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और वो पाकिस्तान के लिए किस तरीके की परफॉर्मेंसेस करते हैं।
मैं पहले कहता हूँ कि हमें फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। ये जो हम लोगों ने लड़के सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि मिनिमम टाइम है, ऐसा नहीं है कि हम इनमें से किसी ने परफॉर्मेंस ना की तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे बिल्कुल, या हम कह देंगे कि ये हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हमें कुछ ना कुछ नए यंग टैलेंट को आगे लेके आना पड़ेगा, बैटिंग में स्पेशली, क्योंकि दैट इज़ अ कंसर्निंग एरिया फॉर पाकिस्तान टीम जो पास्ट में हम देखते आए हैं। सो होपफुली फिंगर क्रॉस के अल्लाह करे कि ये लोग परफॉर्म करें, और अगर ये अच्छी कंडीशंस में अच्छी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड इनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा और पाकिस्तान टीम को भी इसका फ़ायदा होगा। जो आपने T20 वर्ल्ड कप का प्लान तैयार किया उसमें के अंदर सीनियर खिलाड़ी हैं जिसके अंदर शोएब मलिक या शहजाद से कोई बातचीत हुई है सर आपसे कि वो प्लान का हिस्सा है? देखें, मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी प्लेयर राइट ऑफ नहीं है। गोइंग इनटू, अभी हमने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को पिक किया, गोइंग इनटू PSL अगर हमें फील होगा कि हमें मलिक साहब की या हमें अहमद शहजाद की ज़रूरत है या किसी भी XYZ प्लेयर की ज़रूरत है तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। हमने किसी भी प्लेयर को ये नहीं कहा कि उसका कैरियर ख़त्म हो गया है या वो खेल नहीं सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है कि अगर हमें परफॉर्मर्स नज़र आएंगे तो वो तो हमारे लिए ज़्यादा काम आसान कर देंगे। कामरान, आपसे सवाल है, आप एज ए साबिक क्रिकेटर जो है काफ़ी सिलेक्शन पर तनकीद करते रहे हैं और ख़ास तौर पर उमर अकमल के हवाले से आपके भाई थे हैं वो, अब आप क्योंकि सिलेक्टर हैं, कंसल्टेंट है बल्कि, तो कितनी आपका फीडबैक इन्होंने चीफ साहब ने और दीगर सिलेक्टर्स ने तस्लीम किया और अब भी अपने भाई को आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, यही बात करते हुए आ रहे थे कि बैकअप हमारा तैयार नहीं हो रहा था, और जहाँ तक चीफ सेलेक्टर ने और टीम मैनेजमेंट ने जो बात की है और एक पेज पे हैं और इस पाकिस्तान के लिए जो हम लोग करना चाह रहे हैं, जो बात करते हुए आ रहे हैं, उसका आज आपने रिज़ल्ट देख लिया। वाइट बॉल क्रिकेट में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बैकअप तैयार करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक स्टार्ट हुआ, पहली सिलेक्शन है वाइट बॉल क्रिकेट में। आपने देख लिया होगा जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, सिर्फ एक टूर्नामेंट के नहीं, जो इससे पहले PSL के हम लोग कहते हुए आ रहे थे सिर्फ उसकी सिलेक्शन हो रही थी। अब डोमेस्टिक को भी हमें क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जैसे साहिबजादा फरहान PSL में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसने 3 फॉर्मेट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, हसीबुल्लाह ने दी है, तो एक अच्छा साइन है। तो इंशाल्लाह हमें वैल्यू देनी पड़ेगी परफॉर्मर्स को, और वाइट बॉल में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक उमर की बात है, उमर परफॉर्मेंस की बेस पे आएगा, सिर्फ मेरी वजह से नहीं आया। पहले भी पाकिस्तान में वो खेला, अपनी परफॉर्मेंस से खेला, मेरी वजह से नहीं खेला। इंशाल्लाह अगर वो परफॉर्मेंस सामने नज़र आएगी, टीम कॉम्बिनेशन में आता है, टीम चीफ सेलेक्टर, टीम मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली वो हिस्सा बनेगा। कोई राइट ऑफ नहीं किया हुआ सेलेक्टर हम लोगों ने, चीफ ने, तो इंशाल्लाह आप नज़र आते रहेंगे और बैकअप ये मिलता रहेगा कि कोई इंजर्ड हो मेन इवेंट में तो वो हमें प्रेशर ना आए, जैसे नसीम शाह का हमें वर्ल्ड कप में प्रेशर आए, हर किसी ने बात की है, तो उसका बैकअप होना बड़ा ज़रूरी है। और आप ऐसे ही क्या नाम है चांस देंगे तो बैकअप तैयार होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहाँ भाई हमने देखा है कि जो पाकिस्तान की T20 टीम थी उसमें बाबर और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते आ रहे थे, साइम अयूब है और भी यंगस्टर आपने शामिल किए, तो कप्तान से भी ऑब्वियसली आपकी इस हवाले से डिस्कशन होगी, क्या उनके नंबर तब्दील होंगे, उसी कम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे या हम नए जो प्लेयर्स हैं उनको ऊपर खिलाने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहम्मद हफीज़ भी बात कर रहे थे कि हम एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स, मैंने कहा जिस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, और देखिए हमारा काम है कि टीम प्रोवाइड करना, जो कोच है, जो डायरेक्टर है और जो कप्तान है उनको, और ऑब्वियसली हमारे पास साहिबजादा भी तो एक ओपनर है। तो देखें, गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि वो टीम के किस कॉम्बिनेशन के साथ लेके चलते हैं और वो किस को प्रेफर करते हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो इतनी मिसालें ऐसी हैं कि जो ओपनर्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक में है उसमें तो ओपन करते हैं, बट व्हेन गोइंग इनटू द इंटरनेशनल टीम व्हेन दे पिक देयर बेस्ट प्लेयर्स, तो वो लोग 5, 6, 7 पे भी खेलते हैं, 4 पे भी खेलते हैं, 3 पे भी खेलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द क्राइटेरिया इज़ कि नाउ के ज़रूरी नहीं है कि अगर हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं परफॉर्मर्स की, और अगर आप निकाल लें ओवरऑल डोमेस्टिक सीज़न तो मोस्टली सारे आपको परफॉर्मर्स ओपनर ही नज़र आते हैं। कोई आपको 3 नंबर के बाद हार्डली कोई परफॉर्मर ऐसा नज़र आ रहा होगा आज़म खान जैसा जो कंटिन्यूसली या स्कोर कर रहा है या खेल रहा है। सो यू नो हम ट्रेविस हेड की
एक मिसाल ले लेते हैं, हम मिचेल मार्श की एक ले लेते हैं, स्टोइनिस की एक मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर इंग्लैंड की टीम में देखें तो लिविंगस्टन की एक मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से फिल सॉल्ट भी नीचे खेले हैं। ये वो लड़के हैं जो अपने ऑब्वियसली अपनी टीमों के लिए ओपन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल टीम तो उनको वो रोल्स दिए जाते हैं। तो अब हमें वो रोल्स जो हैं वो लड़कों को देने पड़ेंगे कि यार ये रोल्स आपके हैं, हम आपको इधर देख रहे हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो कैपेसिटी है। तो अब लड़कों को हम मौका दे रहे हैं, अब होपफुली लड़के भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें सो ताकि वो उनके लिए भी चीज़ें आसान हो और हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो। आपने बात की कि पाकिस्तान टीम के लिए हम बैकअप भी तैयार कर रहे हैं, क्या कोई स्पिन डिपार्टमेंट में भी हमारे पास बैकअप प्लान है? मोहम्मद नवाज जो रिप्लेस कर सकता है, कोई ऐसा? देखें बिल्कुल नवाज़ को हम लोग असेस करें, नवाज़ से हम लोग बात भी करेंगे, अभी उससे बात नहीं हुई, लेकिन देखें हमें तैयार करना पड़ेगा बैकअप। नवाज़ भी काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट था कि कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट छोड़ गए हैं और पिछले 4 सालों में किसी और को उस तरीके से मौका नहीं मिला कि वो आके उसको ये प्लेटफॉर्म मिला हो। तो वी आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट, बट गोइंग फॉरवर्ड आप हमेशा जब जाते हैं तो यू नीड एक्सपीरियंस बड़े टूर्नामेंट्स में। सो वी वांट नवाज टू परफॉर्म, ही हैज़ द कैपेबिलिटी। उसकी परफॉर्मेंसेस भी जो है वो अच्छी भी रही हैं, बुरी भी रही हैं, लेकिन ही नीड्स टू बी कंसिस्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मैसेज पे हम उससे जब मेरी बात होगी तो मैं उसको कन्वे भी करूँगा एंड आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर और वो इन चीज़ों को समझेगा भी। मेरा सवाल आप दोनों से ही है। वहाँ पहले आपसे मैं पूछता हूँ कि टीम अनाउंस होगी, एक पेज पर है मुतफिका इत्तेफाक राय से आपने टीम अनाउंस की, तो आप क्या होप कर रहे हैं कि टीम क्या रिजल्ट देगी? और कामरान आप भी बता दीजिए कि टीम से क्या तवक्कुआत बसते हैं आपको? आप जब भी टीम अनाउंस करते हैं तो आपकी पहली तवक्कुआत यही होती है कि वो इंशाल्लाह जीतेगी और पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी हासिल होगी और इसीलिए आप वो करते हैं ये सारा कुछ। तो मैंने जिस तरह कहा कि मुझे उम्मीद है कि T20 क्रिकेट, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेसिफिकली T20 क्रिकेट में हम लोगों ने मैचेस जीते हैं, सीरीज़ जीती है, हम लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी टीमों को हराया है। सो होपफुली इस सीरीज़ में भी जाते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशंस जो हैं वो अदर वे अराउंड है, लेकिन दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें वहाँ पे भी जीतना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड टीम, इफ़ यू वांट टू बी अ कंसिस्टेंट टीम, देन यू हैव टू विन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर एवर यू प्ले। जी बिल्कुल ऐसे ही है और परफॉर्मेंस लड़कों को मौका मिला और इसका पूरा फ़ायदा उठाए। अपॉर्चुनिटी मिल रही है नए प्लेयरों को भी, सीनियर प्लेयर्स के साथ वो खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दें। देखिए ये जब जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, प्लेयर्स बनते हैं और मौके मिल रहे हैं और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। एज अ टीम हम लोग सिलेक्शन कमेटी जो है कोशिश यही है कि बेस्ट टीम बनाएं और जो जीते और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। जी आप साहब बड़ी अच्छी बात है, आपने यंगस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन बड़ी मेहरबानी, आप मोस्ट सीनियर हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के। ये कि सीनियर अगर जाहिर सी बात है किसी सीनियर को ड्रॉप करेंगे तो उसकी जवाब क्या गया कि उनसे भी कोई आपने कोई कोऑर्डिनेशन है सीनियर प्लेयर से? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, आप शादाब की बात कर रहे हैं या हारिस रऊफ़ की बात कर रहे हैं, देखिए इन लोगों की बहुत परफॉर्मेंसेस हैं। हम मानते हैं कि शायद ये पिछला जो वर्ल्ड कप रहा है वो या एशिया कप रहा है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम नए लड़कों को खिलाएंगे तो हम अपने पुराने लड़कों को भूल जाएंगे। आई थिंक जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं थ्रू आउट पिछले 3-4 साल में, वो पूरी दुनिया उसको मानती है और हमें भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। नए टैलेंट को लाने का मकसद ये होता है कि वो उनके इर्द गिर्द खेलें ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, गोइंग फॉरवर्ड ये लोग अपना एक्सपीरियंस उनमें वो ट्रांसफ़र कर सकें, उन्हें बता सकें। अगर कोई भी प्लेयर अगर इस सीरीज़ में, क्योंकि जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, अगर कोई भी प्लेयर ओपन करता है इस सीरीज़ में, अगर वो बाबर नहीं है, वो रिजवान नहीं है, जस्ट इन केस, और वो आके अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही विल ग्रैब दैट प्लेस। हमने देखें अक्सर क्या होता है पाकिस्तान में, ये होता है कि जब आप एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है और वो किसी बीमारी की वजह से या फिटनेस की वजह से वो वाहिद मैच नहीं खेल पाता और उसकी जगह कोई चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और कंसल्टेंट कामरान अकमल इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दौरे न्यूजीलैंड के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की जानिब से, उनकी जानिब से बताया गया कि शादाब खान
अनफिट होने के बायस टीम में जगह नहीं बना सके हैं, जबकि क़यादत शाहीन शाह आफरीदी करेंगे इस T20 सीरीज़ में। और उनकी जानिब से बताया गया कि स्क्वाड में हसीबुल्लाह, मोहम्मद रिजवान, साहबजादा फरहान को शामिल किया गया। इसके अलावा साइम अयूब, फ़ख्र जमान और आमिल जमाल भी टीम का हिस्सा हैं। मिचेल मार्श ने 100 किया, लेकिन जब ट्रेविस हेड उनके मेन प्लेयर जो ओपन कर रहे थे उनके प्लान का हिस्सा थे, जब वो वापस आए ऑस्ट्रेलिया से फिट होकर, जो वो पहला मैच खेला तो वो एज एन ओपनर ही खेले, मिचेल मार्श को जगह छोड़नी पड़ी। सो आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ कल्चर कि जिधर एक प्लेयर ने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ, उस पर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ, तो 1 या 2 इनिंग्स की वजह से उसको टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ना उसकी जगह जानी चाहिए। अच्छा वहाब, ये पूछना था आपसे कि जो शाहीन शाह आफरीदी हैं हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा पहला टेस्ट उनका अच्छा नहीं गया, वर्ल्ड कप के अंदर भी हम देख रहे थे कि थोड़ा ऑफ कलर थे। क्या वजह क्या समझते हैं आप उनकी? क्या वो ओवर ट्राई कर रहे हैं या उन सही तरह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, या कोई बॉलिंग कोच उनके साथ अच्छा नहीं है? तो क्योंकि अब जितने भी हमारे नए लड़के गए हैं उन्होंने वहाँ पर आउट किए हैं, तो इसके ऊपर कोई आपकी उनसे बात हुई है कि शाहीन और ये हारिस जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं ये वहाँ पर जाके अपना रोल तो अदा करें कम से कम? देखिए, शाहीन आफरीदी की हम हमेशा इसीलिए बात करते हैं कि शाहीन आफरीदी ने पिछले 4 साल से 5 साल से 2018 से जब वो आए उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस दी है कि हमें आदत हो गई है कि शाहीन हर मैच में परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिधर आप हर रोज़ परफॉर्म नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स कभी बैड पैच आ जाता है, कभी आप कोशिश भी कर रहे होते हो लेकिन आपको उस तरीके से रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे होते। शाहीन इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय और उसको ये चीज़ों का पता है और उसको ये मैसेज दिया भी जा रहा है। और ऑब्वियसली आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, अगर इस टेस्ट मैच में शाहीन को विकेट्स मिलती वो वहाब रियाज की जानिब से कहा गया कि हसीबुल्लाह, मोहम्मद रिजवान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़ख्र जमाल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद भी टीम का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी को भी मौका दिया गया है, जबकि स्पिनर अबरार अहमद, उसामा मीर भी शामिल किए गए हैं और हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, जमान खान भी टीम का हिस्सा होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।